तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। जियोग्राफी का आप लोग जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे। आप खोजे होंगे कि सेकेंड नहीं आ रहा है, तो थोड़ा इसीलिए सॉरी। अब हम लोग रेगुलर हो जाएंगे। जियोग्राफी का हर लेक्चर डेली बाय डेली मिलते रहेगा। आप लोगों को पहले जियोग्राफी में बहुत अच्छे बेसिक पॉइंट बताते हैं भारत के। पहले आप लोग के मतलब जो भी सब बगल का पड़ोसी रोसी है, भारत के परिचय उर्चय आप लोग को बताए थे। अब हम लोग उससे आगाड़ी पढ़े थे, दो बार लेक्चर मिला था आप लोग को, ठीक है। उससे आगाड़ी हम लोग फिर पढ़ेंगे। चलिए तो चलते हैं, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहीं से हम लोग को पढ़ना था। यहाँ से आप लोग को दो लेक्चर मिल गया था ज्योग्राफी का। एक टीचर का लेक्चर अब मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग हिमालय का वर्गीकरण हम लोग पढ़ लिए थे। इससे पहले चार भाग में बांटे थे हिमालय को: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, प्रादेशिक हिमालय, ठीक है। जब प्रादेशिक हिमालय यहाँ विभाजन नहीं, मध्य हिमालय, ट्रांस यहाँ एक छोड़ दिया, शिवालिक हिमालय भी आता है। शिवालिक हिमालय ये आप लोग लिख लीजिएगा, तीन वो है ना। तो शिवालिक हिमालय भी आता है। शिवालिक हिमालय, ये याद रखिएगा। शिवालिक हिमालय, ठीक है। या चौथा, शिवालिक हिमालय में कोई श्रेणी नहीं बांटा गया था, ये भी याद रखिए। शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हम लोग बताते कि तीन भाग में बांटा गया था। तीन भाग में: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये काराकोरम एक केटू गार्डन आश्रम में थे। भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डन आश्रम। 8,611 मीटर ये आप लोग को बताया गया। ये आप लोग को होगा 8,611 मीटर के का मतलब। वृहद हिमालय को 10 श्रेणी में बांटा गया था। वृहद हिमालय को 10 श्रेणी में बांटा गया। देखते हैं अगर कोई इसमें दिया हुआ है तो नहीं, अगर पीपीटी में दिया हुआ है तो हम आप लोगों को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ट्रांस हिमालय के आप लोग को इसके तीन श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। काराकोरम जो 611 मीटर है, यहाँ केटू गार्डन आश्रम स्थित है, ठीक है। और उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ये सीधे याद रखेंगे कि ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसमें तीन है कारा की सीधे यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, KJL, ठीक से याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अगाड़ी पॉइंट में। अब देखिए, वृहद हिमालय इसी को महान हिमालय कहते हैं। वृहद हिमालय को महान, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जो 6,000 मीटर होता है। यह सबसे ऊंची श्रेणी, इसका 6,000 मीटर हाइट है। इसमें 10 मुख्य श्रेणियां शिखर आते हैं, जिन्हें स्थान के आधार पर बांटा गया। 10 श्रेणियां आता है, तो आप 10 श्रेणी के इसमें आप लोग को नाम बता देते हैं। 10 श्रेणी में ये आप लोग को ये नाम बता देते हैं, ठीक है। देखिए, पांच वो आप लोग को बता देते हैं। इसमें भारत में 10 श्रेणी है तथा भारत में पांच वो है, ठीक है। उसके बाद नेपाल में है, नेपाल नेपाल में है पांच वो, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन, जैसे आपको ए में आएगा, आपको ए भारत में पांचों आएगा आपको। भारत में आपको पांचों आएगा, ठीक है। एक नंगा पर्वत, एक नंगा पर्वत, एक नांगा पर्वत जो आपको ये भारत में नांगा पर्वत आपको आप पड़ जाता है। ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ गया, JNK, ठीक है। एक नंदा देवी, एक नंदा देवी, नंदा देवी आपको पड़ गया उत्तराखंड में, ठीक है। एक नंदा देवी। उसके बाद एक आपको पड़ जाएगा, एक वो आपको पड़ जाएगा मकालू कामेट, सॉरी कामेट, कामेट आपको पड़ जाएगा जो आपको उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। ये तीन हो गया। उसके बाद एगो कंचनजंगा, एक कंचनजंगा पड़ जाएगा। कंचनजंगा आपको कंचनजंगा आपको पड़ जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और कंचनजंगा, उसके बाद आप लोग को पड़ जाएगा नामचा बर्मा, नामचा नामचा बरवा, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में, प्रदेश में है। ये आपको पांच को भारत में, पांच को नेपाल में, पांच को क्या हुआ आपको नेपाल में हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, इनमें पहले नंबर माउंट एवरेस्ट आएगा। पहला नंबर इनमें आएगा माउंट माउंट एवरेस्ट।
मान लीजिए लिख लीजिए माउंट एवरेस्ट। दूसरा का आपको मकालू आएगा, मकालू। तीसरा का आपको धौलागिरी, धौलागिरी। चौथा आपको अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। और पांचवा आपको गौरी शंकर, गौरी, गौरी शंकर, शायद गौरी शंकर है। यही पड़ेगा गौरी शंकर, ठीक है, गौरी शंकर। तो ये आपको पांचों नेपाल में पड़ेगा, पांचों भारत में आएगा। यानी ट्रांस हिमालय एक मतलब मध्य हिमालय को यानी ग्रेट हिमालय को बांटा गया 10 में, 5 वो जिसमें आपको भारत में आएगा, 5 वो आपको नेपाल में आएगा। आपको नंगा पर्वत आपको जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, नंदा जी उत्तराखंड में, कामेट उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश है। ये आपको माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ जाता है। मकाली जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। मकालू पड़ जाएगा आपको, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और गौरी शंकर। उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद, जैसे उसके बाद ग्रेट हिमालय के बाद हम लोग मध्य हिमालय में चलेंगे। अब हम लोग मध्य हिमालय में चलेंगे। मध्य हिमालय के बाद देखते हैं इसका क्या है। मध्य हिमालय में आप लोग को चलेंगे। बृहद हिमालय 10 श्रेणी में बटा है। चलिए इसके बाद हम आप लोग को लिखी लिखी के बताते हैं। एक बात याद रखिएगा कि शिखर का मतलब आप लोग को माउंट एवरेस्ट सबसे बड़े है, इसलिए आप लोगों को शायरी सुना देते हैं, ठीक है। शिखरों का सम्राट है ये, शिखरों का माउंट एवरेस्ट शिखरों का सम्राट है ये, माउंट एवरेस्ट के बारे में बता रहे हैं। शिखरों का सम्राट है ये, भारत की ये अभिमान है। शिखरों का सम्राट है, भारत की अभिमान है। ये बर्फ से ढके ये बड़े, बर्फ से ढके ये बड़े, ये बस कुदरत का शान है, कुदरत का शान है, ठीक है, कुदरत का शान है, इतना याद रखिएगा बर्फ पे। चलिए इसमें क्या है और आगाड़ी आप लोगों को बता देते हैं। उसके बाद आप लोग को ये मध्य हिमालय 5 श्रेणी में बांटा गया। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय 5 श्रेणी में बांटा गया है। 5 श्रेणी में, ये वो पहला तिरपंजाल, तिरपंजाल, ठीक है। तिरपंजाल आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। तिरपंजाल आप लोग पड़ गया। एक पड़ेगा आप लोग का हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैं तिरपंजाल जम्मू कश्मीर आपको पड़ गया। दूसरे का नंबर आप धौलाधर, इसमें धौलाधर याद रखिए, धौलाधर, धौलाधर आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश HP याद रखेंगे, ठीक है। तिरपंजाल, धौलाधर। आपको एक तीसरा, आपके चौथा, ये को पांचवा, ठीक है। अब उसके बाद एक उत्तराखंड में पड़ता है आप लोग का नागटीवा, नागटीवा, नागटीवा याद रखिएगा। आप लोग को यूपी उत्तराखंड में पड़ता है। एक आप लोग को मसूरी, मसूरी भी आपको याद रखिएगा, उत्तराखंड में पड़ता है। एक वो आप लोग को पड़ता है महाभारत, महाभारत, महाभारत जो आपको नेपाल में पड़ता है। ये आपको याद रखिएगा। मध्य हिमालय को 5 श्रेणी में बांटेगा, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, धौलाधर, हिमाचल प्रदेश, नागटीवा, उत्तराखंड, मसूरी, उत्तराखंड में, महाभारत आपको नेपाल में 5 श्रेणी में इसको बांटा गया है, ठीक है। अब भौगोलिक के आधार पर इसको हम लोग हिमालय को नदी के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। भौगोलिक के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। भौगोलिक के आधार और हिमालय या नदियों के, हिमालय को 4 याद रखिएगा, 4 श्रेणी में बांटा गया। देखिए मेरे भाई, हमको थोड़ा लिखने में मन नहीं लगता था, इसलिए थोड़ा फास्ट लिखते, आप लोग बात से सुने, उसी से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला, पहला क्या है, सिंधु से नदी के, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कहेगा, कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। ये दूसरा का आपको हो गया। सतलज से, सतलज से आपको काली नदी, सतलज से काली नदी पड़ेगा, सतलज से आप लोग को काली नदी पड़ेगा। ये आपको पड़ जाएगा कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय पड़ जाएगा आपको, सतलज से कुमाऊं हिमालय पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा का सतलज से काली नदी, काली नदी से, काली नदी से तीस्ता, तीस्ता पड़ जाएगा, तीस्ता, ठीक है। ये आप लोग को पड़ जाएगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा पड़ जाएगा तीस्ता से
तीस्ता से आप लोग काली तीस्ता से पड़ेगा ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से पड़ेगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आप लोग को पड़ जाएगा असम हिमालय, असम हिमालय, यानी कि नदी के हिसाब से या भौगोलिक के हिसाब से 4 भागों में हिमालय के श्रेणी को बांटा गया था। ठीक है, पहला आपको सिंधु से सतलज, पंजाब हिमालय, सतलज से काली आपको कुमाऊं हिमालय, काली से आपको तीस्ता ये पड़ जाएगा नेपाल में, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र आपको असम हिमालय। तो चलिए हम लोग का इतना ही ज्योग्राफी का आज पढ़े हैं, ज्योग्राफी का और भी कुछ पॉइंट हुआ जो अब मतलब आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। आज हम लोग इतना ही, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स मेरे भाई और बहन, ठीक है।